वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। एडमिशन के कंसेप्ट में अब हम उन सेक्शंस पर आ गए हैं जहां सिर्फ पार्टी या एजेंट ही नहीं बल्कि थर्ड पर्सन की स्टेटमेंट भी एडमिशन बन सकती है। लेकिन कब, किस कंडीशन में और एग्जाम में इसे कैसे पूछा जाता है? तो आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 17 और 18 को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 17 बात करता है एडमिशंस बाय द पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। नॉर्मली सिर्फ पार्टीज या फिर ऑथराइज्ड पर्सन से स्टेटमेंट एडमिशन होती है, लेकिन कुछ केसेस में थर्ड पर्सन की पोजीशन या लाइबिलिटी प्रूव करना भी जरूरी होता है। अगर उस थर्ड पर्सन की स्टेटमेंट उसकी पोजीशन या लाइबिलिटी को स्टैब्लिश करती है तो उस स्टेटमेंट को भी एडमिशन माना जा सकता है। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? सेक्शन 17 तब अप्लाई होगा जब किसी थर्ड पर्सन की पोजीशन या लाइबिलिटी प्रूव करना जरूरी हो, यानी कोर्ट को पहले ये स्टैब्लिश करना हो कि उस पर्सन की लीगल पोजीशन, लीगल एबिलिटी क्या थी। सेकंड है कि अगर उस पर्सन के खिलाफ अलग से सूट होता है तो उसकी स्टेटमेंट रिलेवेंट होती, मतलब कि उस स्टेटमेंट की एविडेंशियरी वैल्यू उस पर्सन के खिलाफ भी होनी चाहिए। थर्ड इंग्रेडिएंट है कि स्टेटमेंट उस वक्त दी गई हो जब वो पर्सन उस पोजीशन में था या उस लाइबिलिटी के अंडर था। अगर बाद में स्टेटमेंट दी गई जब उसकी पोजीशन या लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है तो सेक्शन 17 जनरली अप्लाई नहीं करेगा। अब हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, जैसे कि बी ने ए को अपॉइंट किया रेंट कलेक्ट करने के लिए। सी बी का टेनेंट है। ए ने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। बी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल किया। कोर्ट में ए बोलता है कि सी पर कोई रेंट ड्यू ही नहीं था, लेकिन सी पहले ही बोल चुका था कि हाँ मुझे बी को रेंट देना था। तो कोर्ट क्या करेगी? यहाँ डिस्प्यूट है क्या सी पर रेंट ड्यू था। सी की लायबिलिटी प्रूव करना जरूरी है और सी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उस पर रेंट ड्यू था, इसलिए सी की स्टेटमेंट एडमिशन होगी और ए के अगेंस्ट रेलेवेंट एविडेंस बन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 18 के बारे में, जो कि बात करता है एडमिशन बाय द पर्संस एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय द पार्टी टू द सूट। कभी कभी एक पार्टी खुद किसी दूसरे पर्सन पर ट्रस्ट दिखाते हुए कहती है कि इस मैटर में उससे पूछ लो, उसे सब पता है। अगर पार्टी ने किसी पर्सन को एक्सप्रेसली रेफर किया है तो उस पर्सन की स्टेटमेंट एडमिशन बन जाती है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन 18 के कि पार्टी किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम ले, जैसे कि जनरल सजेशन काफी नहीं है, रेफरेंस क्लियर होना चाहिए। सेकंड है कि रेफरेंस डिस्प्यूट के मैटर्स रिलेटेड हो, मतलब उस पर्सन को उस इश्यू के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है कि रेफरेंस एक्सप्रेसली दिया गया हो, यानी डायरेक्टली बोला गया हो, उससे पूछ लो या फिर वही बता सकते। अब हम एक बेयर एक्ट के इलस्ट्रेशन समझते हैं, जैसे कि ए ने बी को हॉर्स बेचा। डिस्प्यूट हुआ, हॉर्स हेल्दी था या नहीं। तो बी ने ए से पूछा, ए बोलता है कि सी से पूछ लो, सी को इस हॉर्स के बारे में सब पता है। तो बी ने सी से पूछा। अब सी बोलता है कि हॉर्स पहले से ही बीमार था। तो कोर्ट क्या करेगी? ए ने खुद सी को इंफॉर्मेशन के लिए रेफर किया था। अब सी जो बोलेगा वो ए के अगेंस्ट एडमिशन माना जा सकता है, क्योंकि रेफरेंस ए ने खुद दिया था। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।